आजम खां का आप नाम लेते हो, आजम खां का जीवन औरंगजेब से प्रेरित है, शायद आपको ना पता हो। 2013 में 8 या 10 अगस्त के बीच के अमर उजाला में उन्होंने छपवाया था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरा जीवन औरंगजेब से प्रेरित है, वो एक सच्चा शासक था। अच्छा, यानी कि अगर वो सच्चा शासक था तो हमारे गुरुओं की और गुरुओं के बच्चों की बलिदानी बेकार थी। सिख हैं, गर्दन कटवा देंगे, लेकिन भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए। इस समय मैं रामपुर में उपस्थित हूँ। रामपुर को सपा का गढ़ कहा जाता है। आजम खान यहाँ से लगातार विधायक बन के आते हैं। इन दिनों आजम खान जेल में बंद है। हमारे साथ में कुछ सिख समुदाय के लोग हैं और आपको बता दें कल के दिन यानी कि 14 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होना है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सिख समुदाय इस बार किस तरफ जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरनदीप सिंह है। सर, ये बताइए, कल वोटिंग होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है, क्या सोच के वोट करेंगे कल आप? माहौल सुशासन का है, माहौल विकास का है, माहौल भय मुक्त सरकार का है जो 2017 के बाद सिख समुदाय ने देखी है। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने हमारे गुरुओं के शहीदी गुरपर्व को मनाया है और उस इंसान के खिलाफ मनाया। आज तक कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री आवास पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं हुआ, कभी भी हमारे छोटे साहिबजादों की कुर्बानी को नहीं मनाया गया, ना उनको कोई महत्व दिया गया। पहली दफ़ा मोदी जी ने आने के बाद 2015 के बाद मोदी जी ने ननकाना साहब कॉरिडोर को खोला, जो सिख समुदाय के लिए ऐतिहासिक फैसला रहा। सिख समुदाय पूर्णतः 100% योगी जी के साथ है, योगी जी के लिए वोट करेगा। योगी जी के लिए वोट करेंगे। यहाँ से आजम खान का गढ़ माना जाता है ये। आजम खान लगातार जीत के यहाँ से आते हैं, आजम खान क्यों नहीं? आजम खां इसलिए नहीं क्योंकि परिवारवाद वर्सेस विकास। अगर आप वोट देखेंगे तो आदमी भय मुक्त सरकार से दूर होने के बाद 2017 के बाद जो हमारी माताएं बहनें या सिख समुदाय ने मनाया है, आजम खां का आप नाम लेते हो, आजम खां का जीवन औरंगजेब से प्रेरित है, शायद आपको ना पता हो। 2013 में 8 या 10 अगस्त के बीच के अमर उजाला में उन्होंने छपवाया था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरा जीवन औरंगजेब से प्रेरित है, वो एक सच्चा शासक था। अच्छा, यानी कि अगर वो सच्चा शासक था तो हमारे गुरुओं की और गुरुओं के बच्चों की बलिदानी बेकार थी, बिल्कुल यूजलेस थी। सिख समुदाय अच्छे से समझ गया है। कुछ मुख्य उनके जो अपने ठेकेदार हैं, उन्हीं के हिसाब का, उन्हीं के परिवार का विकास हुआ है। अगर रामपुर में आप विकास देखोगे तो गांधी समाधि के बाद जो यूनिवर्सिटी का एरिया है वहीं आपको विकास दिखेगा, वहीं आपको सरकारी बिल्डिंग के ऊपर से जाता हुआ एक बहुत बढ़िया पुल भी दिखेगा जो उनके यूनिवर्सिटी से उनके घर को जोड़ता है। ये विकास है रामपुर में। बाकी तो आजम खां की जो आखिरी इच्छा थी वो आपके चैनल के माध्यम से बना दूं। आजम खां की आखिरी इच्छा, बनाओ बीड़ी चलाओ रिक्शा। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी बना दी है, स्कूल बना दिया उन्होंने, क्या यूनिवर्सिटी में एक ही समुदाय के लोग पढ़ेंगे? सभी लोग पढ़ेंगे ना, सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे? ठीक है, मैं आपकी बात से वाकिफ हूँ। ठीक है, पढ़ेंगे। स्कूल में आप जाओ, जो उन्होंने रामपुर स्कूल बनाया है उसमें 2000 रुपये तो एडमिशन फीस है और उसके बाद 2000 रुपये मासिक फीस है। क्या मेरा रिक्शा चलाने वाला, टांगा चलाने वाला या बीड़ी बेचने वाला बच्चा वहाँ पढ़ सकता है? आप पूरे रामपुर में घूम लीजिए, अगर एक भी टांगा, रिक्शा या बीड़ी चलाने वाले का आम समुदाय, अति शोषित, अति पिछड़ा और मुख्य धारा में बिल्कुल पंक्ति में पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर वहां पे पढ़ रहा होगा तो मैं आजम खां को वोट दे दूंगा और सपोर्ट भी कर दूंगा। केवल योगी जी की सरकार एक ऐसी है जो पंक्ति में आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करती है। पिछले 70 साल में जितनी कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज के लिए वो दी थी ना स्कॉलरशिप, मोदी जी ने उसके अपने शासनकाल में उसकी 3 गुना स्कॉलरशिप दी है। केवल योगी जी को ये श्रेय जाता है कि हर वर्ष 17 मुस्लिम लड़के आईपीएस बनकर आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, 2012 से 17 के बीच में यूपी के अंदर एक मुसलमान बीएसए ऑफिसर था, केवल एक बीएसए ऑफिसर। और आज बीएसए ऑफिसर की आप पंक्ति देख लीजिए ना, मेरे अल्फाजों को चेक कर लीजिएगा, 23 मुस्लिम बीएसए ऑफिसर हैं। कहाँ से आ गई है, किसने दे दिए? केवल योगी जी ने। अगर मुस्लिम समाज की भी आप बात करते हो तो मुस्लिम समाज को हमने रामपुर के अंदर 17,000 में से 14,500 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मुसलमानों को दिए गए। 2 बार राशन, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राशन कतार में लग के तो बहुत मिलता था और आधे आधे राशन मिलते थे, आधे जब कतार खत्म होती तो राशन ही खत्म हो जाता था। पहली बार 2 बार मुफ्त राशन अगर किसी ने बंटवाया तो वो योगी जी ने बंटवाया। योगी जी ने बंटवाया है।
ठीक है, आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम जी, वो अभी जेल से बाहर निकले हैं, वो अभी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पिताजी को फंसाया गया है, इतने बड़े इंसान हैं, उनके ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, ये सब के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सब कर सकते हैं क्या? आप एक बात सोचिए, अगर मेरे पिताजी कपड़े के व्यापारी हैं, उनका कपड़े का व्यापार है, उनकी दुकान टूटती है, हैं, और रातों रात तोड़ दी जाती है एक सीओ सिटी के कहने पे, तो क्या चोरी होगा? कपड़ा चोरी होगा ना, मैं कपड़े का ही लगवाऊंगा। जो कॉलोनी तोड़ी गई, जहां यतीम खाने में 45 से ज़्यादा फैमिलीज अति पिछड़ी, अति शोषित में आती थी, उन लोगों के पास बकरी का दूध बेचने का व्यवसाय था, गाय बेचने का व्यवसाय था, मुर्गी के अंडे बेचने का व्यवसाय था, तो मेरे भाई साहब वो किस चीज़ की चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे? आप बता दीजिए। जिस अम्मा के पास कोई बच्चा नहीं है, केवल वो एक भैंस रख के उसका दूध बेच के और वो रोटी खा रही थी, अगर समाजवादी के गुंडे रात को आकर सीओ सिटी के एक अंगूठा टेक उसके इशारे पर पूरी कॉलोनी उजाड़ देंगे, तो वो बेचारी किस चीज़ की चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी? भैंस चोरी का ही तो लगाएगी, क्योंकि वो उसकी जीविका है। जिस इंसान की जो जीविका उजड़ेगी वो उसी का तो इल्ज़ाम लगाएगा। तो क्या गलत किया है? जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो आपने सुना ही होगा। तो अपनी भरनी भुगत रहे हैं, दो आई कार्ड बनवाइए, दो इनकम टैक्स कार्ड बनवाइए, दो जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, तो दो जगह आप पैदा हो गए, तो दो जगह का भुगतिए भी आप। अच्छा सर, ये बताइए, साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं कि 2022 का जो चुनाव है, कल आप लोग वोट देने जाएंगे, 10 मार्च को नतीजा आएगा, 10 मार्च को जब नतीजा आएगा, आपको क्या लगता है कौन सीएम के गद्दी पे बैठने वाला है? देखिए, योगी जी ने जो भय मुक्त, गुंडा मुक्त सरकार हमारे को दी है, गुंडों के आशियाने उजड़े, जो उन्होंने कब्जा करे थे भूमाफियाओं ने, और वहाँ गरीबों के आशियाने बने, उस गरीबों की दुआ का असर आप लोग देखेंगे। यूपी में भगवा लहराएगा, 300 प्लस सीटें आएंगी, योगी जी के घर में दोबारा हमारे शहीदी गुरुओं का गुरुपुरब मनाएंगे, हम शान से पगड़ी योगी जी के घर लेकर जाएंगे। अखिलेश यादव भी तो हैं, उनके साथ में एक युवा और आ गए, जयंत चौधरी, 2 युवा आ गए, बोल रहे हम जीत के आएंगे, युवाओं का विकास करेंगे इस बार। युवाओं का विकास किया गया था। आप आजम खान की सरकार में देखिए, रामपुर के अंदर जो 20 साल से ऊपर का बच्चा हुआ ना, जिसने ग्रेजुएशन करा, उन्होंने उन्हें रिक्शा दे दिया, कितना अच्छा वो हुआ। आज पोस्ट ग्रेजुएट लड़के रामपुर में बीड़ी बना रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ये विकास हुआ था। इस विकास का असर देखने को मिलेगा उन्हें, जो उन्होंने विकास किया उसका तो उन्होंने 2017 में एक बार देख लिया, भुगत लिया, रिजल्ट 22 में भी भुगतेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये बताइए, आप युवा हैं, 2 युवा सामने मैदान में खड़े हुए हैं, ठीक है, आजम खान की बात करें तो ठीक है, वो जेल में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे जी युवा हैं, अखिलेश यादव युवा हैं, जयंत चौधरी युवा हैं, तो आप बताइए, आप कल वोट देने जाएंगे, क्या मुद्दा होगा, किसको वोट देंगे? भैया, हमारा मुद्दा तो विकास के साथ है, और विकास का, भारतीय जनता पार्टी विकास का दूसरा नाम है। रामपुर का एक आप जीता जागता उदाहरण है हमारा रामपुर। यहाँ पे आज से 5 साल पहले जो माहौल था, जो भी युवा उभरा 20 साल से ऊपर गया, और आजम खान साहब ने देख लिया, साहब ये तो सपोर्ट नहीं कर रहा है सपा को, ये दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है, उठवाया। एक उनका चेला था आले हसन सीओ सिटी, 2 किलो चरस अफीम रख दी और मुकदमा ठोक दिया। साहब अभी तक मुकदमे नहीं हटे लड़कों के, बेचारे जेल में सड़ रहे हैं वो लड़के। अच्छा, रामपुर के माहौल आप सर्वे करिए कि क्या यहाँ दहशत थी, क्या हालात थे। तो उन चीज़ों को देखते हुए आज हमारा रामपुर सेव है, हर युवा अपने मनमानी से किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, किसी भी कारोबार को कर सकता है। रहे मुर्तज़ा रोड पड़ती है हमारे यहाँ, 2017 से पहले वहाँ कोई भी शोरूम नहीं था, लोगों की प्रॉपर्टियाँ फ्री पड़ी हुई थी, क्योंकि आरडीए से रिक्शा पास नहीं हो पाता था। वजह थे आजम खान साहब कि कोई कैसे शोरूम बना लेगा हमारे होते हुए, हमसे ऊपर कैसे चले जाएगा। 2017 के बाद कितने शोरूम बने, जाके सर्वे करिए, पूरी लाइन भर गई है, जगह नहीं है वहाँ आज। जी। अच्छा, ये बताइए कि रामपुर में आजम खान को कहा जाता है कि आजम खान यहाँ के किंग हैं, यहाँ के राजा हैं, क्या है ऐसा, क्यों उनको कहा जा रहा है? उन्होंने हमारे मासूम जो भोले वाले यहाँ के मुसलमान भाई हैं, उन्हें एक लॉलीपॉप देके और उनके वोटों का दुरुपयोग किया। अच्छा। और रामपुर की जनता उसे बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इसका जवाब 10 मार्च को आपको दिखेगा, रामपुर में कमल खिलेगा, इतिहास लिखने वाला है रामपुर की सीट पे कमल खिलने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है 300 प्लस वोट सीट से। अच्छा, ये बताइए, आप लोग बोल रहे हैं आजम खान इतने बुरे थे, जब इतने ही बुरे होते, लगातार जीत के आ रहे हैं, 9 बार जीत चुके हैं, क्यों उनको इतना? मैं बता तो रहा हूँ, इतना भय लोगों के दिल में बैठ चुका था, जो उनका काले कारनामे थे जनता के सामने आ चुके हैं। अच्छा। और अब हमारे मुसलमान भाइयों, सिख समाज के भाइयों, हिंदू समाज के भाइयों, सबको समझ आ चुका है सही और गलत में फ़र्क क्या है। और जो विकास हुआ है, शौचालय योजना ले लीजिए, बिना भेदभाव के, अगर हिंदू को मिली तो मुसलमान को भी मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदू को मिली तो मुसलमान को भी मिली। ठीक, आयुष्मान कार्ड योजना हो, अगर हिंदू को मिली तो मुसलमान को भी मिली, बिना भेदभाव के काम हुआ है।
आज से पहले 5 साल पहले जो भी काम होता था वो शक्ल देख के और सरनेम देख के होता था, साहब इसका नाम क्या है। तो किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हैं, हम थाने में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं, हमारी शक्ल और सरनेम देख के हमारा काम किया जाता था, वरना आपकी जेब भारी होनी चाहिए तब काम होता था। गरीब तबके का आदमी अपने कोई भी काम रखता था तो शक्ल और उसकी जेब में वजन देखा जाता था। अच्छा जी। और अब क्या हो रहा है? अब तो भाई साहब जाते हैं, मान और सम्मान से जाते हैं, अपनी बात अधिकारी के सामने रखते हैं। अधिकारी भी योगी जी महाराज जी बैठे हुए हैं, उनका इतना बढ़िया वहाँ से डंडा चल रहा है, जो भी जेन्युइन काम होगा, गलत नहीं, जेन्युइन काम के लिए अगर आप जाएंगे अपनी बात रखेंगे तो भाई साहब वहाँ से काम करके उठेंगे, यानी कि परसों आ जाना, 4 दिन बाद आ जाना। हाथों हाथ काम होगा आपका। हाथों हाथ काम। एक बार रुकिए, यहाँ पे आइए आप। क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह। ये बताइए, भाई साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। देखिए, आप बार बार आजम खान साहब के बारे में बोल रहे थे। आजम खान साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 40 साल यहाँ राज किया, यही बोल रहे हैं ना आप कि लगातार विधायक। उन्होंने कौन सी फैक्ट्री लाए, कौन सा ऐसा कारोबार लाए जिससे रामपुर के नौजवानों को रोजगार मिल सके? जितनी फैक्ट्रियां थी सारी उन्होंने बंद करवा दी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में 200 से अधिक नई फैक्ट्रियों को यहाँ पर मिल चुका है कि वो लगा सकते हैं आने वाले दिनों में। उससे हमें विकास मिलेगा, हमारे शहर को रोजगार मिलेगा, हमारे शहर को, हमारे शहर के नौजवान जो आज सऊदी अरब में पड़े हुए हैं, कनाडा में पड़े हुए हैं, सिर्फ दिहाड़ी कर रहे हैं दिल्ली में जाके, वो अपने यहाँ पे काम कर पाएंगे और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे अपना। अच्छा, ठीक है। हम जिस विधानसभा में मौजूद हैं, यहाँ से आजम खान लड़ रहे हैं, उनके अपोजिशन में बीजेपी से लड़ रहे हैं आकाश सक्सेना जी ने। तो ये बताइए, जिस तरीके से आजम खान का नाम है, उनको कहा जाता है यहाँ के किंग है, तो आकाश जी उनको टक्कर दे पाएंगे यहाँ से? देखिए, आकाश जी किंग मेकर हैं। वो उनके पिताजी किंग मेकर रहे हैं। अब एक किंग के सामने किंग मेकर का बेटा है और ईश्वर ने चाहा तो इस बार आकाश जी बहुत अंतराल के साथ ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, योगी जी के बारे में आप लोग बोल रहे हैं योगी जी दोबारा सीएम बन के आएंगे। अच्छा, ये बताइए, कुछ उनका काम गिना दीजिए, क्या काम बढ़िया किया है उन्होंने? देखिए, एक सबसे अच्छा उन्होंने ये काम किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हर समाज का मान सम्मान रखा है और खासकर सिख समाज का। अभी आप देखना, एक वीडियो चल रही है जिसमें आजम खान साहब कहते थे, हमारे बिलासपुर के मंत्री जी हैं सरदार बलदेव सिंह औलख जी, उन्होंने कहा था कि अपनी पगड़ी संभालो। अब शब्द बोलते थे पगड़ी के लिए। ये 2019 चुनाव के बाद ये पहुँचे, बिलासपुर गए थे, बिलासपुर विधानसभा में जब ये पहुँचे, वहाँ पर कह रहे थे कि सिखों के सिर पे मेरी तलवार लटकी हुई है, वोट दे दो नहीं तो तलवार गिर जाएगी। अच्छा। तो अब योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिखों को इतना मान सम्मान दिया है। अपने आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेके गए, साहिबजादों के शहीदी दिवस मनाए गए, वहाँ पर कीर्तन हुआ। इससे अच्छा काम क्या करेंगे योगी जी? सर, ये बताइए आप मुझे, कहा जा रहा है, दो नारे न लग रहे हैं इस समय। कोई बोल रहा है कि अब चर्बी निकाल देंगे, एक जन बोल रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, वो आपको पता ही होगा। ये बताइए, किसकी गर्मी निकलेगी और किसकी चर्बी निकलेगी इस बार? भाई साहब, दोनों ही काम आप एक हिसाब से लीजिए। जिस हिसाब का विकास हुआ है, जो यहाँ का युवा बिल्कुल तैयार है साहब। कल दिन में गर्मी भी निकलेगी और किसी की चर्बी भी निकलेगी। वो कल फैसला हो जाएगा शाम तक। सिख हैं, गर्दन कटवा देंगे, लेकिन भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे। आजम खान साहब ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, अपने चच्चा नसीर चच्चा को, ठीक। जब वो हार गए तो हमारे कुछ सिख भाइयों ने उनका प्रोग्राम लगवा दिया बिलासपुर में, जिसे सिख सम्मेलन बोला गया था। न्यू एज पब्लिक स्कूल में वो हुआ था। तो वो आजम खान साहब स्टेज पे गए तो उन्होंने वहाँ बयान दिए थे, वो आज तक हमारे दिल को चुभते हैं। वहाँ कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग थे संख्या में। वो बोले, साहब मैं तो सोचता था बड़ी बहादुर कौम है, हमारा साथ देगी, लेकिन तुमसे अच्छा तो अगर कोई कुत्ता पाल लेता तो वो वफादार निकलता। तो अब हमारे सिख भाई वोट करने से पहले ये चीज़ सोच लें, उन्होंने एक राक्षस को वोट देनी है या एक उस इंसान को वोट देनी है, योगी जी महाराज को, जिन्हें इतना बड़ा सिखों के लिए उपराला किया है। ये चीज़ हमारे सिख समाज के लोग सोच लें। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नशीश शर्मा है। मैं ब्राह्मण समाज से संबंधित रखता हूँ और ब्राह्मण समाज जवाहरनगर का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप कल वोट है, कल वोट देने जाना है कल, ठीक है? वोट देने जाएंगे कल आप? बिल्कुल पक्का, सबको बुलाया मैंने। हाँ, अच्छा ये बताइए, क्या दिमाग में क्या चल रहा है आपको, किसको वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे। क्या बड़ी वजह है? वजह में है कि सबसे बड़ी विकास है, सबका उत्थान है, सबका विकास है। और एक बात मैं कहूँ, एक शेर आता है कि मैं सूरज नहीं शाम होते ढल जाऊंगा। अच्छा। मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं आकाश हूँ जब जलाओगे तब तेरे काम आऊंगा। और दूसरी चीज ये थी कि मिट गए वो बड़े बड़े बादशाह जिन पे अपने ऊपर गुमान था। आजम खां जैसे आदमी
मिट गए वो बड़े बड़े बादशाह जिन पे अपने ऊपर गुमान था, और तैर गए वो पत्थर जिन पे सिर्फ लिखा राम था। तो भैया राम जी की सरकार आनी है, जहाँ राम जी वहाँ हम। ब्राह्मणों की सेवा जो करते हैं वो राम जी करते हैं, हम उन राम जी की सेवा करते हैं, हम उनके, इसलिए वोट बीजेपी को जाना चाहिए।